खोपड़ी पर निकल आया है, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, अब तो उठ जाओ महाराज, कभी खेतों की तरफ भी चले जाया करो। अरे थोड़ी देर और सोने दो ना। खेतों में बीज तो डाल ही दिए थे, अब क्या काम बाकी है? अच्छा, अगर ऐसा है तो सिर्फ बच्चों को पैदा कर देते, उसके बाद उन्हें पढ़ा लिखा क्यों रहे हो? उन्हें खाना पीना क्यों खिलाते हो? बीज डालने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तुम्हारे आलस के चक्कर में मैंने सारे काम तो कर दिए, कम से कम पानी तो लगा कर आओ जाकर। अरे मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, अभी मुझसे उठा नहीं जाएगा। जया का पति सूरज एक नंबर का आलसी और कम बुद्धि वाला था। जब वो नहीं उठा तब जया खुद खेतों में गई और पानी लगाने लगी। पानी लगाते हुए वो अपनी जिंदगी को कोसने लगी। पता नहीं किस साल से मेरी शादी करा दी मेरे माँ बाप ने, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। खेतों में पानी डालने के बाद जैसे ही जया घर पहुंची तो देखा कि उसके दोनों बच्चे घर वापस आ चुके थे। अरे बच्चों, आज तुम दोनों बहुत जल्दी आ गए, आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? दोनों बच्चों का चेहरा उतरा हुआ था। माँ के बार बार पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, माँ हमारी फीस नहीं जमा है ना, इसीलिए स्कूल वालों ने हमें स्कूल से निकाल दिया। ये बात तुम लोगों ने अपने बाप को बताई? बताई थी, लेकिन वो सो रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे सोकर उठने दो, फिर देखता हूँ। अरे यार, क्यों तुम लोग सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो? हैं? स्कूल वालों ने निकाल दिया तो क्या हुआ? वैसे भी पढ़ाई लिखाई करने से होगा क्या? आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं घर में। आप तो कुछ बोलो ही मत, चुपचाप जाकर सो जाओ। बच्चों तुम लोग कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। जया किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं करना चाहती थी, इसलिए रात में उसने अपनी अलमारी खोली जिसमें सोने के झुमके रखे हुए थे। अब मेरे पास यही आखिरी उम्मीद बची है, इन्हें बेचकर कुछ दिन घर चला लूंगी और अपने बच्चों की फीस जमा कर दूंगी। इसके बाद तो सारी उम्मीदें ही खत्म है, पता नहीं क्या होगा हमारा। शाम को जया अपने झुमके लेकर मार्केट गई और उसे बेचकर कुछ सब्जियां, खेतों के लिए कुछ कीटनाशक दवाएं लेकर आ गई। बच्चों, कल तुम लोग मेरे साथ स्कूल चलना, मैं फीस जमा कर दूंगी। और ये बताओ तुम्हारे पापा कहाँ गए? माँ, पापा तो बड़े पापा से मिलने गए हैं। ये सिर्फ अपने बड़े भाई की बात मानते हैं, वो एक दिन इन्हें बर्बाद कर डालेंगे। खुद तो इधर उधर से चालाकी करके पैसा कमाई करते हैं, ढेर सारा पैसा है उनके पास। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने बड़े भाई के पास बैठकर ताश खेल रहा था। भैया, जया जब देखो तब मुझे ताने मारा करती है। अरे तो फिर जमा कर दो ना। देखो मेरे पास एक क्लाइंट है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है इस गांव में। इस गांव में तुम ऐसा करो, अपना खेत बेच दो, तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और इस गांव में फैक्ट्री भी लग जाएगी। भैया, ये आपने बिल्कुल सही कहा, आप अपने क्लाइंट से बात कर लो, कल मैं आ जाऊंगा टाइम पर। सूरज जब रात में घर वापस आया तब उसने ये बात अपनी पत्नी जया को भी बताई। जया, मैं अपने खेत बेचने वाला हूँ। भैया ने एक बहुत अच्छा क्लाइंट ढूंढा है, वो फैक्ट्री लगाना चाहता है। हमें ढेर सारे पैसे भी मिल जाएंगे और बच्चों की फीस भी जमा हो जाएगी। तुम्हारे भैया तुमको बुद्धू बनाकर कम पैसों में तुम्हारा खेत खरीद लेंगे और तुम यहाँ घंटा बजाते रह जाओगे। सुबह जया जल्दी उठकर मार्केट चली गई। सूरज अभी तक सो ही रहा था। वो किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर खुजली की दवाई मांगने लगी। ये लो बहन जी, दांत खाज, खुजली, गमौरियों से 7 जन्मों के लिए छुटकारा मिल जाएगा इससे। आप और आपका बदन भी परेशान हो जाएगा कि मुझे खुजली क्यों नहीं हो रही। देखो, अपनी बड़ी बड़ी बातें बंद करो। मुझे खुजली बंद करने की दवा नहीं, बल्कि ऐसी दवा चाहिए जिससे लगातार खुजली होती रहे। लगता है अपनी सास के लिए ये दवाई ले जा रही हो आप। देखिए, आपके पास कोई ऐसी दवाई हो तो दीजिए, वरना मैं दूसरे मेडिकल स्टोर जाती हूँ। अरे नहीं बहन जी, ये लीजिए, ये दवाई आप खाने में मिलाकर जिसे भी खिला देंगी, उसके पूरे बदन में 4-5 घंटे तक लगातार खुजली होती रहेगी और खुद शांत हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। जया घर वापस आ गई। अभी तक उसका पति सो ही रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपने बच्चों के 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइस। के लिए खाना बनाया, उन्हें स्कूल छोड़कर आई और फीस भी जमा कर दी। लौटकर जब घर आई तब उसने अपने पति को खाने में वही खुजली वाली दवा मिलाकर खिला दी। खाना खाने के बाद उसे खुजली होना शुरू हो गई। उसने खुजाना शुरू किया, लेकिन जितना वो खुजाता था खुजली उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अरे भगवान, इतनी खुजली कहाँ से हो गई? अरे जया, जरा मेरी पीठ खुजाना। अरे और तेज और तेज। अरे इससे कुछ नहीं होगा, जल्दी से चाकू लेकर आओ। जया को तो सब पता ही था। ऐसा करते करते कई घंटे बीत गए। उसके बच्चे भी घर वापस आ गए। अरे बच्चों, मेरे बदन में बहुत तेज खुजली हो रही है, जरा तुम दोनों मिलकर मेरी पीठ खुजाओ ना। तुम दोनों के नाखून बहुत बड़े हैं। दोनों बच्चों ने पूरी ताकत से सूरज को खुजाना शुरू किया, लेकिन खुजली अभी भी बंद नहीं हो रही थी। जब 4-5 घंटे बीत गए तब खुजली खुद ब खुद थोड़ी शांत होने लगी, लेकिन तुरंत ही जया ने फिर से खाने में दवा मिलाकर सूरज को खिला दी। हाँ, ये सही रहेगा। जब मैं उछलने कूदने लगता हूँ, अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेता हूँ, तब मेरा ध्यान खुजली से हट जाता है। ऐसा करता हूँ,
उछलता कूदता ही रहता हूँ। हाँ। खेतों में जाकर काम करो। काम करोगे तो खुजली का एहसास नहीं होगा। अभी आपने ही कहा ना। हाँ जया, ये सही रहेगा। आज पूरा दिन खेतों में काम करूंगा। हाँ। खेतों में पहुंचकर वो जल्दी जल्दी काम करने लगा। तभी उसे ढूंढता हुआ उसका बड़ा भाई वहां पहुंच गया। अरे सूरज, तुम बंदरों की तरह क्यों इधर से उधर कूद रहे हो? अरे तुम्हें पता है ना, क्लाइंट हमारा इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो। उसका बड़ा भाई कम रेट में उससे खेत लेना चाह रहा था, इसलिए उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सूरज को तो खुजली मची थी, इसलिए वो नहीं गया। अब जया हर रोज उसके खाने में वही खुजली वाली दवा मिला देती थी, जिससे सूरज दिन भर खेतों में ही काम किया करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और जब फसल तैयार हुई तो उसे देखकर जया और सूरज दोनों खुशी से झूम उठे। जया, ये देखो, हमारी फसल देखो एक बार। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी हुई है। हम तो माला माल हो जाएंगे जया। आप दिन भर खेतों में काम किया करते थे तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही था। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जब उन लोगों ने वो फसल बेची तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ महीनों के लिए अनाज बच गया और ढेर सारे पैसे भी आ गए। दिन भर उछल कूद करते हुए, खेतों में मेहनत करते हुए उसके दिमाग में जो चर्बी चढ़ गई थी वो पूरी तरीके से अब उतर चुकी थी। अब वो भी समझदार हो चुका था। अब आपको समझ में आया? आप खेत बेचने जा रहे थे, उससे क्या हो जाता? जो भी पैसे मिलते खर्चे हो जाते। देखिए, हमने फसल बेचकर लाखों रुपए कमा लिए हैं और खेत भी हमारे पास है। तुमने बिल्कुल सही कहा जया। आलस के चक्कर में मेरी खोपड़ी में चर्बी जम गई थी, जो कि मेरी मेहनत करने से अब उतर चुकी है। जितने की ये फसल बिकी है उससे 4 गुना कम में भैया मेरा खेत बिकवा रहे थे। मैं तो लुट जाता। चलिए, अब आपकी अकल ठिकाने आई गई है तो आपको एक सच्चाई मैं बता देती हूँ। ये सब कुछ आपकी खुजली की वजह से हुआ ना? लेकिन कभी आपने सोचा कि ये खुजली अचानक हुई क्यों? मेरी वजह से। मैं ही आपके खाने में हर रोज खुजली की दवाई मिला देती थी, तभी ये सब संभव हो पाया। जया, अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती ना तो मुझे तुम पर बहुत ही गुस्सा आने वाला था। लेकिन अब मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा और खेतों में खूब मेहनत करूंगा। अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा ताकि वो बड़े आदमी बने। इस तरह से जया की चालाकी से सूरज का पूरा दिमाग ही बदल गया। उसका आलस भी छूट गया। अब वो लोग खुशी खुशी अपने घर में